दोस्तों, आज की एक कहानी होने वाली है एक ऐसे बुढ़े आदमी के बारे में जिसे एक जेमा नाम की औरत से प्यार हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जवान होती है और वो उसके साथ गपागप करने की भी कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेमा बावरी, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन नाम का एक आदमी वो फ्रांस के एक छोटे से शहर में यानी कि गाँव में रहता था। वहाँ पर आगे मार्टिन बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी भी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभालता है। जब आगे मार्टिन ब्रेड बनाता है तो वो ब्रेड जल जाता है, जिसके बाद में उसकी वाइफ के बताने पर वो कहता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जिसके बाद में मार्टिन चार्ली के घर पर वापस जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आगे पता चल जाएगा आपको। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर वापस जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी भी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है। अगर माइकल उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पे उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में रहने आया था। अब अपने गाँव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास में जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन के दुकान पर जाते हैं, जहां पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। जिसके बाद में मार्टिन जब घर पे वापस जाता है तब उसकी मुलाकात जेमा नाम के एक आदमी से होती है, यानी कि औरत से होती है। तो मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर जेमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर पर जाता है, उसे कहता है उसके घर की बिजली चली गई है। तो मार्टिन उसके घर जाता है और उसे बिजली की वापस से चालू कर देता है। वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और वो चारों मिलकर वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, जिस दौरान मार्टिन जेमा को ही देखता रहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है, तो वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल भी देती है। तो मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड बनाने लग जाती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जेमा कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है, जिसे देखकर मार्टिन के मन में हवस जाग उठती है, यानी कि वो ललचा जाता है और वो जेमा की बॉडी को देखने लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मार्टिन जब अपने घर पर जा रहा था तभी रास्ते में उसे जेमा मिल जाती है। मार्टिन उससे कहता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आई थी, जिस पर जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है, इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिए हैं। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है। इससे जेमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है, इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। मार्टिन उसकी पीठ चेक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूस कर बाहर निकालना पड़ेगा। जेमा उसे ये करने के लिए भी बोल देती है। तो मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का हारू वो मार्टिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा था, लेकिन तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जाने लग जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो चुकी हो। फिर जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सोने लग जाती है। मार्टिन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर जाता है तब वो जेमा और हार्क को बात करते हुए देखता है और उन दोनों को बातें करते हुए देखकर मार्टिन सोचता है कि जल्दी इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार जब मार्टिन कहीं जा रहा था तभी वहाँ पर रास्ते में जेमा को देखता है, जो गाड़ी से कहीं जा रही थी। मार्टिन उसका पीछा करने लग जाता है। मार्टिन वहाँ देखता है कि जेमा हारू के घर जा रही थी। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि जेमा हारू के साथ में वाइन पीने गई है, पर असल में जेमा हारू के साथ पलंग तोड़ने गई हुई थी। उसी रात मार्टिन के घर जाता है जेमा के घर पे डिनर करने। जब भी वो जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हारू ने जेमा को ज़रूर सेक्सुअली अरेस्टमेंट किया होगा। ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है क्योंकि वो जेमा को पसंद कर रहा था। अगले दिन मार्टिन हारू से मिलता है और उसे बातें करने लग जाता है। हारू कहता है वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे जीएफ को यहाँ पर बुला लेना चाहिए ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद हारू जेमा को अपने घर पर वापस बुला लेता है और मार्टिन उन्हें छुपके से देख रहा
था। जेमा हारू के घर जाकर उसके साथ दोबारा से सेक्सुअली इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है। मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है जेमा और हारुका का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी पर ब्रेड खरीदने के लिए जाती है तो पर वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन ब्रेड का टुकड़ा देने उसके घर पर जब जाता है तो वहाँ पर वो कुछ आवाज़ें सुन लेता है, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से देखता है तो जेमा और हारुका जो कि दोबारा से सेक्सुअल हो रहे थे। यहाँ पर जेमा हारू को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अगले दिन फिर से जेमा हारू के घर जाती है दोबारा से वही करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर जेमा से हारू के मोम की एक कीमती मोती टूट जाती है मूर्ति। जेमा उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से उस मूर्ति को ठीक करवा देगी। जाते समय वो हारू से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद में वो हारू से मिलने उसके घर पर जाती है। हारू की मोम जब घर पर जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें उनकी मूर्ति नहीं मिलती है। हारू उन्हें कहता है मूर्ति में कुछ स्क्रैचेस आ गए थे, जिसलिए उसने उस मूर्ति को ठीक करने के लिए दे दिया है। दूसरी तरफ जेमा को हारू का मैसेज भी आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता हूँ। ये जानकर जेमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। चार्ली को जेमा पर शक होने लगा था, क्योंकि जेमा चार्ली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद में जेमा से मिलना उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है, जिसका नाम पैट्रिक होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है मार्टिन उनको किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा एक धोखेबाज है। अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर पर जाता है और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से चला जाता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है तो वो भागकर बाहर आ जाता है और मार्टिन से हेल्प मांगने लग जाता है। लेकिन मार्टिन जब चार्ली के घर में जाता है तो वो जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो सभी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात अगले दिन मार्टिन चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर पर गया था तो उसने पैट्रिक को जेमा को घोड़ी बनाते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसको लगा कि वो जेमा के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा था, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब उस लड़ाई में वो दोनों इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें जेमा का ख्याल ही नहीं आता है और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक भी ख़त्म हो जाता है और फिर हमें मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि मार्टिन को बताता है कि हमारे पास में एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है और यहीं पर इस मूवी को एंड कर दिया जाता है। तो आज की कहानी होने वाली है एक ऐसे बुढ़े आदमी के बारे में जिसे एक जेमा नाम की औरत से प्यार हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जवान होती है और वो उसके साथ गपागप करने की भी कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेमा बावरी, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन नाम का एक आदमी वो फ्रांस के एक छोटे से शहर में यानी कि गाँव में रहता था। वहाँ पर आगे मार्टिन बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी भी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभालता है। जब आगे मार्टिन ब्रेड बनाता है तो वो ब्रेड जल जाता है, जिसके बाद में उसकी वाइफ के बताने पर वो कहता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जिसके बाद में मार्टिन चार्ली के घर पर वापस जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आगे पता चल जाएगा आपको। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर वापस जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी भी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है। अगर माइकल उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पे उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में रहने आया था। अब अपने गाँव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास में जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन की दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। जिसके बाद में मार्टिन जब घर पे वापस जाता है तब उसकी मुलाकात जेमा नाम के एक आदमी
से होती है, यानी कि औरत से होती है। तो मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर जेमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर पे जाता है, उसे कहता है उसके घर की बिजली चली गई है। तो मार्टिन उसके घर जाता है और उसे बिजली की वापस से चालू कर देता है। वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और वो चारों मिलकर वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, जिस दौरान मार्टिन जेमा को ही देखता रहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है, तो वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल भी देती है। तो मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड बनाने लग जाती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जेमा कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है, जिसे देखकर मार्टिन के मन में हवस जाग उठती है, यानी कि वो ललचा जाता है और वो जेमा की बॉडी को देखने लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मार्टिन जब अपने घर पर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे जेमा मिल जाती है। मार्टिन उससे कहता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आई थी, जिस पर जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है, इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिए हैं। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है, इससे जेमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है। इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। मार्टिन उसकी पीठ चेक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूस कर बाहर निकालना पड़ेगा। जेमा उसे ये करने के लिए भी बोल देती है। तो मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का हारू वो मार्टिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा था, लेकिन तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जाने लग जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो चुकी हो। फिर जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे, तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सोने लग जाती है। मार्टिन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर जाता है, तब वो जेमा और हार्क को बात करते हुए देखता है और उन दोनों को बातें करते हुए देखकर मार्टिन सोचता है कि जल्दी इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार जब मार्टिन कहीं जा रहा था, तभी वहाँ पर रास्ते में जेमा को देखता है, जो गाड़ी से कहीं जा रही थी। मार्टिन उसका पीछा करने लग जाता है। मार्टिन वहाँ देखता है कि जेमा हारू के घर जा रही थी। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि जेमा हारू के साथ में वाइन पीने गई है, पर असल में जेमा हारू के साथ पलंग तोड़ने गई हुई थी। उसी रात मार्टिन के घर जाता है जेमा के घर पे डिनर करने। जब भी वो जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हारू ने जेमा को ज़रूर सेक्सुअली अरेस्टमेंट किया होगा। ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है, क्योंकि वो जेमा को पसंद कर रहा था। अगले दिन मार्टिन हारू से मिलता है और उसे बातें करने लग जाता है। हारू कहता है वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे जीएफ को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद हारू जेमा को अपने घर पर वापस बुला लेता है और मार्टिन उन्हें छुपके से देख रहा था। जेमा हारू के घर जाकर उसके साथ दोबारा से सेक्सुअली इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है। मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है जेमा और हारूका का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी पर ब्रेड खरीदने के लिए जाती है, तो पर वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन ब्रेड का टुकड़ा देने उसके घर पर जब जाता है, तो वहाँ पर वो कुछ आवाज़ें सुन लेता है, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से देखता है तो जेमा और हारूका जो कि दोबारा से सेक्सुअल हो रहे थे। यहाँ पर जेमा हारू को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अगले दिन फिर से जेमा हारू के घर जाती है दोबारा से वही करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर जेमा से हारू के मोम की एक कीमती मोती टूट जाती है मूर्ति। जेमा उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से उस मूर्ति को ठीक करवा देगी। जाते समय वो हारू से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिससे पढ़ने के बाद में वो हारू से मिलने उसके घर पर जाती है। हारू की मोम जब घर पर जाती हैं, तो वहाँ पर उन्हें उनकी मूर्ति नहीं मिलती है। हारू उन्हें कहता है मूर्ति में कुछ स्क्रैचेस आ गए थे, जिसलिए उसने उस मूर्ति को ठीक करने के लिए दे दिया है। दूसरी तरफ जेमा को हारू का मैसेज भी आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता हूँ। ये जानकर जेमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। चार्ली को जेमा पर शक होने लगा था, क्योंकि
जेमा चार्ली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद में जेमा से मिलना उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है, जिसका नाम पैट्रिक होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है मार्टिन उनको किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा एक धोखेबाज है। अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर पर जाता है और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से चला जाता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है तो वो भागकर बाहर आ जाता है और मार्टिन से हेल्प मांगने लग जाता है। लेकिन मार्टिन जब चार्ली के घर में जाता है तो वो जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो सभी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्लेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात अगले दिन मार्टिन चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर पर गया था तो उसने पैट्रिक को जेमा को घोड़ी बनाते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसको लगा कि वो जेमा के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा था, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब उस लड़ाई में वो दोनों इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें जेमा का ख्याल ही नहीं आता है और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक भी ख़त्म हो जाता है और फिर हमें मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि मार्टिन को बताता है कि हमारे पास में एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है और यहीं पर इस मूवी को एंड कर दिया जाता है। तो आज की कहानी होने वाली है एक ऐसे बुढ़े आदमी के बारे में जिसे एक जेमा नाम की औरत से प्यार हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जवान होती है और वो उसके साथ गपागप करने की भी कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेमा बावरी, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन नाम का एक आदमी वो फ्रांस के एक छोटे से शहर में यानी कि गाँव में रहता था। वहाँ पर आगे मार्टिन बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी भी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभालता है। जब आगे मार्टिन ब्रेड बनाता है तो वो ब्रेड जल जाता है, जिसके बाद में उसकी वाइफ के बताने पर वो कहता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जिसके बाद में मार्टिन चार्ली के घर पर वापस जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आगे पता चल जाएगा आपको। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर वापस जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी भी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है। अगर माइकल उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पे उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में रहने आया था। अब अपने गाँव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास में जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन के दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। जिसके बाद में मार्टिन जब घर पे वापस जाता है तब उसकी मुलाकात जेमा नाम के एक आदमी से होती है, यानी कि औरत से होती है। तो मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर जेमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर पे जाता है, उसे कहता है उसके घर की बिजली चली गई है। तो मार्टिन उसके घर जाता है और उसे बिजली की वापस से चालू कर देता है। वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और वो चारों मिलकर वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, जिस दौरान मार्टिन जेमा को ही देखता रहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है तो वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल भी देती है। तो मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड बनाने लग जाती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जेमा कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है, जिसे देखकर मार्टिन के मन में हवस जाग उठती है, यानी कि वो ललचा जाता है और वो जेमा की बॉडी को देखने लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मार्टिन जब अपने घर पर जा रहा था तभी रास्ते में उसे जेमा मिल जाती है। मार्टिन उससे कहता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आई थी, जिस पर जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है, इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिए हैं। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से
जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है। इससे जेमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है, इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। मार्टिन उसकी पीठ चेक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूस कर बाहर निकालना पड़ेगा। जेमा उसे ये करने के लिए भी बोल देती है, तो मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का हारू वो मार्टिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा था, लेकिन तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जाने लग जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो चुकी हो। फिर जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सोने लग जाती है। मार्टिन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर जाता है तब वो जेमा और हार्क को बात करते हुए देखता है और उन दोनों को बातें करते हुए देखकर मार्टिन सोचता है कि जल्दी इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार जब मार्टिन कहीं जा रहा था तभी वहाँ पर रास्ते में जेमा को देखता है जो गाड़ी से कहीं जा रही थी। मार्टिन उसका पीछा करने लग जाता है। मार्टिन वहाँ देखता है कि जेमा हारू के घर जा रही थी। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि जेमा हारू के साथ में वाइन पीने गई है, पर असल में जेमा हारू के साथ पलंग तोड़ने गई हुई थी। उसी रात मार्टिन के घर जाता है जेमा के घर पे डिनर करने। जब भी वो जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हारू ने जेमा को ज़रूर सेक्सुअली अरेस्टमेंट किया होगा। ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है क्योंकि वो जेमा को पसंद कर रहा था। अगले दिन मार्टिन हारू से मिलता है और उसे बातें करने लग जाता है। हारू कहता है वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे जीएफ को यहाँ पर बुला लेना चाहिए ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद हारू जेमा को अपने घर पर वापस बुला लेता है और मार्टिन उन्हें छुपके से देख रहा था। जेमा हारू के घर जाकर उसके साथ दोबारा से सेक्सुअली इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है। मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है जेमा और हारू का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी पर ब्रेड खरीदने के लिए जाती है, तो पर वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन ब्रेड का टुकड़ा देने उसके घर पर जब जाता है तो वहाँ पर वो कुछ आवाज़ें सुन लेता है, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से देखता है तो जेमा और हारू का जो कि दोबारा से सेक्सुअल हो रहे थे। यहाँ पर जेमा हारू को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अगले दिन फिर से जेमा हारू के घर जाती है दोबारा से वही करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर जेमा से हारू के मोम की एक कीमती मोती टूट जाती है मूर्ति। जेमा उससे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से उस मूर्ति को ठीक करवा देगी। जाते समय वो हारू से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद में वो हारू से मिलने उसके घर पर जाती है। हारू की मोम जब घर पर जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें उनकी मूर्ति नहीं मिलती है। हारू उन्हें कहता है मूर्ति में कुछ स्क्रैचेस आ गए थे, जिसलिए उसने उस मूर्ति को ठीक करने के लिए दे दिया है। दूसरी तरफ जेमा को हारू का मैसेज भी आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता हूँ। ये जानकर जेमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। चार्ली को जेमा पर शक होने लगा था, क्योंकि जेमा चार्ली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद में जेमा से मिलना उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है, जिसका नाम पैट्रिक होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है मार्टिन उनको किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा एक धोखेबाज है। अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर पर जाता है और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से चला जाता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है तो वो भागकर बाहर आ जाता है और मार्टिन से हेल्प मांगने लग जाता है। लेकिन मार्टिन जब चार्ली के घर में जाता है तो वो जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो सभी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात अगले दिन मार्टिन चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर पर गया था तो उसने पैट्रिक को जेमा को घोड़ी बनाते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसको लगा कि वो जेमा के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा था, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब उस लड़ाई में वो दोनों इतने बिजी हो जाते
जाते हैं कि उन्हें जेमा का ख्याल ही नहीं आता है और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक भी ख़त्म हो जाता है और फिर हमें मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि मार्टिन को बताता है कि हमारे पास में एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है और यहीं पर इस मूवी को एंड कर दिया जाता है। तो आज की एक कहानी होने वाली है एक ऐसे बुढ़े आदमी के बारे में जिसे एक जेमा नाम की औरत से प्यार हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जवान होती है और वो उसके साथ गपागप करने की भी कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेमा बावरी, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन नाम का एक आदमी वो फ्रांस के एक छोटे से शहर में यानी कि गाँव में रहता था। वहाँ पर आगे मार्टिन बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी भी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभालता है। जब आगे मार्टिन ब्रेड बनाता है तो वो ब्रेड जल जाता है, जिसके बाद में उसकी वाइफ के बताने पर वो कहता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जिसके बाद में मार्टिन चार्ली के घर पर वापस जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आगे पता चल जाएगा आपको। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर वापस जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी भी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है। अगर माइकल उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पे उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में रहने आया था। अब अपने गाँव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास में जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन के दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। जिसके बाद में मार्टिन जब घर पे वापस जाता है तब उसकी मुलाकात जेमा नाम के एक आदमी से होती है, यानी कि औरत से होती है। तो मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर जेमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर पे जाता है, उसे कहता है उसके घर की बिजली चली गई है। तो मार्टिन उसके घर जाता है और उसे बिजली की वापस से चालू कर देता है। वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और वो चारों मिलकर वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, जिस दौरान मार्टिन जेमा को ही देखता रहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है तो वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल भी देती है। तो मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड बनाने लग जाती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जेमा कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है, जिसे देखकर मार्टिन के मन में हवस जाग उठती है, यानी कि वो ललचा जाता है और वो जेमा की बॉडी को देखने लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मार्टिन जब अपने घर पर जा रहा था तभी रास्ते में उसे जेमा मिल जाती है। मार्टिन उससे कहता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आई थी, जिस पर जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है, इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिए हैं। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है। इससे जेमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है, इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। मार्टिन उसकी पीठ चेक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूस कर बाहर निकालना पड़ेगा। जेमा उसे ये करने के लिए भी बोल देती है। तो मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का हारू वो मार्टिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा था, लेकिन तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जाने लग जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो चुकी हो। फिर जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सोने लग जाती है। मार्टिन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर जाता है तब वो जेमा और हार्क को बात करते हुए देखता है और उन दोनों को बातें करते हुए देखकर मार्टिन सोचता है कि जल्दी इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार जब मार्टिन कहीं जा रहा था तभी वहाँ पर रास्ते में जेमा को देखता है, जो गाड़ी से कहीं जा रही थी। मार्टिन उसका पीछा करने लग जाता है। मार्टिन वहाँ देखता है कि जेमा हारू के घर जा रही थी। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि जेमा हारू के साथ में वाइन पीने गई है, पर असल में जेमा हारू के साथ पलंग तोड़ने गई हुई थी। उसी रात मार्टिन के घर जाता है जेमा के घर पे डिनर करने
करने। जब भी वो जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हारू ने जेमा को ज़रूर सेक्सुअली अरेस्टमेंट किया होगा। ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है क्योंकि वो जेमा को पसंद कर रहा था। अगले दिन मार्टिन हारू से मिलता है और उसे बातें करने लग जाता है। हारू कहता है वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे जीएफ को यहाँ पर बुला लेना चाहिए ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद हारू जेमा को अपने घर पर वापस बुला लेता है और मार्टिन उन्हें छुपके से देख रहा था। जेमा हारू के घर जाकर उसके साथ दोबारा से सेक्सुअली इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है। मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है जेमा और हारूका का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी पर ब्रेड खरीदने के लिए जाती है, तो पर वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन ब्रेड का टुकड़ा देने उसके घर पर जब जाता है तो वहाँ पर वो कुछ आवाज़ें सुन लेता है, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से देखता है तो जेमा और हारूका जो कि दोबारा से सेक्सुअल हो रहे थे। यहाँ पर जेमा हारू को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अगले दिन फिर से जेमा हारू के घर जाती है दोबारा से वही करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर जेमा से हारू के मोम की एक कीमती मोती टूट जाती है मूर्ति। जेमा उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से उस मूर्ति को ठीक करवा देगी। जाते समय वो हारू से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद में वो हारू से मिलने उसके घर पर जाती है। हारू की मोम जब घर पर जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें उनकी मूर्ति नहीं मिलती है। हारू उन्हें कहता है मूर्ति में कुछ स्क्रैचेस आ गए थे, जिसलिए उसने उस मूर्ति को ठीक करने के लिए दे दिया है। दूसरी तरफ जेमा को हारू का मैसेज भी आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता हूँ। ये जानकर जेमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। चार्ली को जेमा पर शक होने लगा था क्योंकि जेमा चार्ली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद में जेमा से मिलना उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है, जिसका नाम पैट्रिक होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है मार्टिन उनको किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा एक धोखेबाज है। अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर पर जाता है और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से चला जाता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है तो वो भागकर बाहर आ जाता है और मार्टिन से हेल्प मांगने लग जाता है। लेकिन मार्टिन जब चार्ली के घर में जाता है तो वो जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो सभी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्लेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात अगले दिन मार्टिन चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर पर गया था तो उसने पैट्रिक को जेमा को घोड़ी बनाते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसको लगा कि वो जेमा के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा था, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब उस लड़ाई में वो दोनों इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें जेमा का ख्याल ही नहीं आता है और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक भी ख़त्म हो जाता है और फिर हमें मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि मार्टिन को बताता है कि हमारे पास में एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है और यहीं पर इस मूवी को एंड कर दिया जाता है। तो आज की एक कहानी होने वाली है एक ऐसे बुढ़े आदमी के बारे में जिसे एक जेमा नाम की औरत से प्यार हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जवान होती है और वो उसके साथ गपागप करने की भी कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेमा बावरी, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन नाम का एक आदमी वो फ्रांस के एक छोटे से शहर में यानी कि गाँव में रहता था। वहाँ पर आगे मार्टिन बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी भी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभालता है। जब आगे मार्टिन ब्रेड बनाता है तो वो ब्रेड जल जाता है, जिसके बाद में उसकी वाइफ के बताने पर वो कहता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जिसके बाद में मार्टिन चार्ली के घर पर वापस जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आगे पता चल जाएगा आपको। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर वापस जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी भी मिल जाती है, जिसको वो
वो अपने पास रख लेता है। अगर माइकल उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पे उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गांव में रहने आया था। अब अपने गांव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास में जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन की दुकान पर जाते हैं, जहां पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। जिसके बाद में मार्टिन जब घर पे वापस जाता है तब उसकी मुलाकात जेमा नाम के एक आदमी से होती है, यानी कि औरत से होती है। तो मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर जेमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर पे जाता है, उसे कहता है उसके घर की बिजली चली गई है। तो मार्टिन उसके घर जाता है और उसे बिजली की वापस से चालू कर देता है। वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और वो चारों मिलकर वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, जिस दौरान मार्टिन जेमा को ही देखता रहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है, तो वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल भी देती है। तो मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड बनाने लग जाती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जेमा कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है, जिसे देखकर मार्टिन के मन में हवस जाग उठती है, यानी कि वो ललचा जाता है और वो जेमा की बॉडी को देखने लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मार्टिन जब अपने घर पर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे जेमा मिल जाती है। मार्टिन उससे कहता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आई थी, जिस पर जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है, इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिए हैं। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है। इससे जेमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है, इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। मार्टिन उसकी पीठ चेक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूस कर बाहर निकालना पड़ेगा। जेमा उसे ये करने के लिए भी बोल देती है। तो मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का हारू वो मार्टिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा था, लेकिन तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जाने लग जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो चुकी हो। फिर जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे, तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सोने लग जाती है। मार्टिन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर जाता है, तब वो जेमा और हार्क को बात करते हुए देखता है और उन दोनों को बातें करते हुए देखकर मार्टिन सोचता है कि जल्दी इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार जब मार्टिन कहीं जा रहा था, तभी वहाँ पर रास्ते में जेमा को देखता है, जो गाड़ी से कहीं जा रही थी। मार्टिन उसका पीछा करने लग जाता है। मार्टिन वहाँ देखता है कि जेमा हारू के घर जा रही थी। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि जेमा हारू के साथ में वाइन पीने गई है, पर असल में जेमा हारू के साथ पलंग तोड़ने गई हुई थी। उसी रात मार्टिन के घर जाता है जेमा के घर पे डिनर करने। जब भी वो जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हारू ने जेमा को ज़रूर सेक्सुअली अरेस्टमेंट किया होगा। ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है, क्योंकि वो जेमा को पसंद कर रहा था। अगले दिन मार्टिन हारू से मिलता है और उसे बातें करने लग जाता है। हारू कहता है वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे जीएफ को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद हारू जेमा को अपने घर पर वापस बुला लेता है और मार्टिन उन्हें छुपके से देख रहा था। जेमा हारू के घर जाकर उसके साथ दोबारा से सेक्सुअली इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है। मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है जेमा और हारू का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी पर ब्रेड खरीदने के लिए जाती है, तो पर वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन ब्रेड का टुकड़ा देने उसके घर पर जब जाता है, तो वहाँ पर वो कुछ आवाज़ें सुन लेता है, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से देखता है तो जेमा और हारू का जो कि दोबारा से सेक्सुअल हो रहे थे। यहाँ पर जेमा हारू को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अगले दिन फिर से जेमा हारू के घर जाती है दोबारा से वही करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर जेमा से हारू की मोम की एक कीमती मोती टूट जाती है मूर्ति। जेमा उससे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से उस
मूर्ति को ठीक करवा देगी। जाते समय वो हारू से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद में वो हारू से मिलने उसके घर पर जाती है। हारू की मोम जब घर पर जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें उनकी मूर्ति नहीं मिलती है। हारू उन्हें कहता है मूर्ति में कुछ स्क्रैचेस आ गए थे, जिसलिए उसने उस मूर्ति को ठीक करने के लिए दे दिया है। दूसरी तरफ जेमा को हारू का मैसेज भी आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता हूँ। ये जानकर जेमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। चार्ली को जेमा पर शक होने लगा था, क्योंकि जेमा चार्ली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद में जेमा से मिलना उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है, जिसका नाम पैट्रिक होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है मार्टिन उनको किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा एक धोखेबाज है। अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर पर जाता है और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से चला जाता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है तो वो भागकर बाहर आ जाता है और मार्टिन से हेल्प मांगने लग जाता है। लेकिन मार्टिन जब चार्ली के घर में जाता है तो वो जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो सभी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्लेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात अगले दिन मार्टिन चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर पर गया था तो उसने पैट्रिक को जेमा को घोड़ी बनाते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसको लगा कि वो जेमा के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा था, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब उस लड़ाई में वो दोनों इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें जेमा का ख्याल ही नहीं आता है और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक भी ख़त्म हो जाता है और फिर हमें मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि मार्टिन को बताता है कि हमारे पास में एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है और यहीं पर इस मूवी को एंड कर दिया जाता है। तो आज की कहानी होने वाली है एक ऐसे बुढ़े आदमी के बारे में जिसे एक जेमा नाम की औरत से प्यार हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जवान होती है और वो उसके साथ गपागप करने की भी कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेमा बावरी, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन नाम का एक आदमी वो फ्रांस के एक छोटे से शहर में यानी कि गाँव में रहता था। वहाँ पर आगे मार्टिन बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी भी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभालता है। जब आगे मार्टिन ब्रेड बनाता है तो वो ब्रेड जल जाता है, जिसके बाद में उसकी वाइफ के बताने पर वो कहता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जिसके बाद में मार्टिन चार्ली के घर पर वापस जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आगे पता चल जाएगा आपको। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर वापस जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी भी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है। अगर माइकल उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पे उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गांव में रहने आया था। अब अपने गांव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास में जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन के दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। जिसके बाद में मार्टिन जब घर पे वापस जाता है तब उसकी मुलाकात जेमा नाम के एक आदमी से होती है, यानी कि औरत से होती है। तो मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर जेमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर पे जाता है, उसे कहता है उसके घर की बिजली चली गई है। तो मार्टिन उसके घर जाता है और उसे बिजली की वापस से चालू कर देता है। वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और वो चारों मिलकर वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, जिस दौरान मार्टिन जेमा को ही देखता रहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है, तो वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल भी देती है। तो मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे
पीछे वाले कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड बनाने लग जाती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जेमा कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है, जिसे देखकर मार्टिन के मन में हवस जाग उठती है, यानी कि वो ललचा जाता है और वो जेमा की बॉडी को देखने लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मार्टिन जब अपने घर पर जा रहा था तभी रास्ते में उसे जेमा मिल जाती है। मार्टिन उससे कहता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आई थी, जिस पर जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है, इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिए हैं। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है। इससे जेमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है, इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। मार्टिन उसकी पीठ चेक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूस कर बाहर निकालना पड़ेगा। जेमा उसे ये करने के लिए भी बोल देती है। तो मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का हारू वो मार्टिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा था, लेकिन तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जाने लग जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो चुकी हो। फिर जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सोने लग जाती है। मार्टिन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर जाता है तब वो जेमा और हार्क को बात करते हुए देखता है और उन दोनों को बातें करते हुए देखकर मार्टिन सोचता है कि जल्दी इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार जब मार्टिन कहीं जा रहा था तभी वहाँ पर रास्ते में जेमा को देखता है जो गाड़ी से कहीं जा रही थी। मार्टिन उसका पीछा करने लग जाता है। मार्टिन वहाँ देखता है कि जेमा हारू के घर जा रही थी। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि जेमा हारू के साथ में वाइन पीने गई है, पर असल में जेमा हारू के साथ पलंग तोड़ने गई हुई थी। उसी रात मार्टिन के घर जाता है जेमा के घर पे डिनर करने। जब भी वो जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हारू ने जेमा को ज़रूर सेक्सुअली अरेस्टमेंट किया होगा। ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है क्योंकि वो जेमा को पसंद कर रहा था। अगले दिन मार्टिन हारू से मिलता है और उसे बातें करने लग जाता है। हारू कहता है वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे जीएफ को यहाँ पर बुला लेना चाहिए ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद हारू जेमा को अपने घर पर वापस बुला लेता है और मार्टिन उन्हें छुपके से देख रहा था। जेमा हारू के घर जाकर उसके साथ दोबारा से सेक्सुअली इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है। मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है जेमा और हारू का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी पर ब्रेड खरीदने के लिए जाती है तो पर वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन ब्रेड का टुकड़ा देने उसके घर पर जब जाता है तो वहाँ पर वो कुछ आवाज़ें सुन लेता है, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से देखता है तो जेमा और हारू का जो कि दोबारा से सेक्सुअल हो रहे थे। यहाँ पर जेमा हारू को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अगले दिन फिर से जेमा हारू के घर जाती है दोबारा से वही करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर जेमा से हारू के मोम की एक कीमती मोती टूट जाती है मूर्ति। जेमा उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से उस मूर्ति को ठीक करवा देगी। जाते समय वो हारू से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिससे पढ़ने के बाद में वो हारू से मिलने उसके घर पर जाती है। हारू की मोम जब घर पर जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें उनकी मूर्ति नहीं मिलती है। हारू उन्हें कहता है मूर्ति में कुछ स्क्रैचेस आ गए थे, जिसलिए उसने उस मूर्ति को ठीक करने के लिए दे दिया है। दूसरी तरफ जेमा को हारू का मैसेज भी आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता हूँ। ये जानकर जेमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। चार्ली को जेमा पर शक होने लगा था क्योंकि जेमा चार्ली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद में जेमा से मिलना उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है, जिसका नाम पैट्रिक होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है मार्टिन उनको किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा एक धोखेबाज है। अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर पर जाता है और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से चला जाता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है तो वो भागकर बाहर आ जाता है और
और मार्टिन से हेल्प मांगने लग जाता है। लेकिन मार्टिन जब चार्ली के घर में जाता है तो वो जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो सभी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्लेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात अगले दिन मार्टिन चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर पर गया था तो उसने पैट्रिक को जेमा को घोड़ी बनाते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसको लगा कि वो जेमा के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा था, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब उस लड़ाई में वो दोनों इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें जेमा का ख्याल ही नहीं आता है और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक भी ख़त्म हो जाता है और फिर हमें मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि मार्टिन को बताता है कि हमारे पास में एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है और यहीं पर इस मूवी को एंड कर दिया जाता है। तो आज की कहानी होने वाली है एक ऐसे बुढ़े आदमी के बारे में जिसे एक जेमा नाम की औरत से प्यार हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जवान होती है और वो उसके साथ गपागप करने की भी कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेमा बावरी, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन नाम का एक आदमी वो फ्रांस के एक छोटे से शहर में यानी कि गाँव में रहता था। वहाँ पर आगे मार्टिन बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी भी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभालता है। जब आगे मार्टिन ब्रेड बनाता है तो वो ब्रेड जल जाता है, जिसके बाद में उसकी वाइफ के बताने पर वो कहता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जिसके बाद में मार्टिन चार्ली के घर पर वापस जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आगे पता चल जाएगा आपको। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर वापस जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी भी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है। अगर माइकल उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पे उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में रहने आया था। अब अपने गाँव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास में जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन की दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। जिसके बाद में मार्टिन जब घर पे वापस जाता है तब उसकी मुलाकात जेमा नाम के एक आदमी से होती है, यानी कि औरत से होती है। तो मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर जेमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर पे जाता है, उसे कहता है उसके घर की बिजली चली गई है। तो मार्टिन उसके घर जाता है और उसे बिजली की वापस से चालू कर देता है। वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और वो चारों मिलकर वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, जिस दौरान मार्टिन जेमा को ही देखता रहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है, तो वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल भी देती है। तो मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड बनाने लग जाती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जेमा कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है, जिसे देखकर मार्टिन के मन में हवस जाग उठती है, यानी कि वो ललचा जाता है और वो जेमा की बॉडी को देखने लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मार्टिन जब अपने घर पर जा रहा था तभी रास्ते में उसे जेमा मिल जाती है। मार्टिन उससे कहता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आई थी, जिस पर जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है, इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिए हैं। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है। इससे जेमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है, इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। मार्टिन उसकी पीठ चेक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर
चूस कर बाहर निकालना पड़ेगा। जेमा उसे ये करने के लिए भी बोल देती है। तो मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का हारू वो मार्टिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा था, लेकिन तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जाने लग जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो चुकी हो। फिर जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सोने लग जाती है। मार्टिन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर जाता है तब वो जेमा और हार्क को बात करते हुए देखता है, और उन दोनों को बातें करते हुए देखकर मार्टिन सोचता है कि जल्दी इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार जब मार्टिन कहीं जा रहा था तभी वहाँ पर रास्ते में जेमा को देखता है जो गाड़ी से कहीं जा रही थी। मार्टिन उसका पीछा करने लग जाता है। मार्टिन वहाँ देखता है कि जेमा हारू के घर जा रही थी। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि जेमा हारू के साथ में वाइन पीने गई है, पर असल में जेमा हारू के साथ पलंग तोड़ने गई हुई थी। उसी रात मार्टिन के घर जाता है जेमा के घर पे डिनर करने। जब भी वो जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हारू ने जेमा को ज़रूर सेक्सुअली अरेस्टमेंट किया होगा। ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है क्योंकि वो जेमा को पसंद कर रहा था। अगले दिन मार्टिन हारू से मिलता है और उसे बातें करने लग जाता है। हारू कहता है वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे जीएफ को यहाँ पर बुला लेना चाहिए ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद हारू जेमा को अपने घर पर वापस बुला लेता है और मार्टिन उन्हें छुपके से देख रहा था। जेमा हारू के घर जाकर उसके साथ दोबारा से सेक्सुअली इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है। मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है जेमा और हारू का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी पर ब्रेड खरीदने के लिए जाती है, तो पर वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन ब्रेड का टुकड़ा देने उसके घर पर जब जाता है तो वहाँ पर वो कुछ आवाज़ें सुन लेता है, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से देखता है तो जेमा और हारू का जो कि दोबारा से सेक्सुअल हो रहे थे। यहाँ पर जेमा हारू को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अगले दिन फिर से जेमा हारू के घर जाती है दोबारा से वही करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर जेमा से हारू के मोम की एक कीमती मोती टूट जाती है मूर्ति। जेमा उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से उस मूर्ति को ठीक करवा देगी। जाते समय वो हारू से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद में वो हारू से मिलने उसके घर पर जाती है। हारू की मोम जब घर पर जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें उनकी मूर्ति नहीं मिलती है। हारू उन्हें कहता है मूर्ति में कुछ स्क्रैचेस आ गए थे, जिसलिए उसने उस मूर्ति को ठीक करने के लिए दे दिया है। दूसरी तरफ जेमा को हारू का मैसेज भी आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता हूँ। ये जानकर जेमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। चार्ली को जेमा पर शक होने लगा था, क्योंकि जेमा चार्ली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद में जेमा से मिलना उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है, जिसका नाम पैट्रिक होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है मार्टिन उनको किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा एक धोखेबाज है। अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर पर जाता है, और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से चला जाता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है तो वो भागकर बाहर आ जाता है और मार्टिन से हेल्प मांगने लग जाता है। लेकिन मार्टिन जब चार्ली के घर में जाता है तो वो जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो सभी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात अगले दिन मार्टिन चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर पर गया था तो उसने पैट्रिक को जेमा को घोड़ी बनाते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसको लगा कि वो जेमा के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा था, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब उस लड़ाई में वो दोनों इतने बिजी हो जाते
जाते हैं कि उन्हें जेमा का ख्याल ही नहीं आता है और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक भी ख़त्म हो जाता है और फिर हमें मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि मार्टिन को बताता है कि हमारे पास में एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है और यहीं पर इस मूवी को एंड कर दिया जाता है। तो आज की कहानी होने वाली है एक ऐसे बुढ़े आदमी के बारे में जिसे एक जेमा नाम की औरत से प्यार हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जवान होती है और वो उसके साथ गपागप करने की भी कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेमा बावरी, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन नाम का एक आदमी वो फ्रांस के एक छोटे से शहर में यानी कि गाँव में रहता था। वहाँ पर आगे मार्टिन बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी भी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभालता है। जब आगे मार्टिन ब्रेड बनाता है तो वो ब्रेड जल जाता है, जिसके बाद में उसकी वाइफ के बताने पर वो कहता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जिसके बाद में मार्टिन चार्ली के घर पर वापस जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आगे पता चल जाएगा आपको। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर वापस जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी भी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है। अगर माइकल उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पे उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में रहने आया था। अब अपने गाँव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास में जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन के दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। जिसके बाद में मार्टिन जब घर पे वापस जाता है तब उसकी मुलाकात जेमा नाम के एक आदमी से होती है, यानी कि औरत से होती है। तो मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर जेमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर पे जाता है, उसे कहता है उसके घर की बिजली चली गई है। तो मार्टिन उसके घर जाता है और उसे बिजली की वापस से चालू कर देता है। वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और वो चारों मिलकर वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, जिस दौरान मार्टिन जेमा को ही देखता रहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है तो वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल भी देती है। तो मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड बनाने लग जाती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जेमा कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है, जिसे देखकर मार्टिन के मन में हवस जाग उठती है, यानी कि वो ललचा जाता है और वो जेमा की बॉडी को देखने लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मार्टिन जब अपने घर पर जा रहा था तभी रास्ते में उसे जेमा मिल जाती है। मार्टिन उससे कहता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आई थी, जिस पर जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है, इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिए हैं। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है। इससे जेमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है, इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। मार्टिन उसकी पीठ चेक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूस कर बाहर निकालना पड़ेगा। जेमा उसे ये करने के लिए भी बोल देती है। तो मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का हारू वो मार्टिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा था, लेकिन तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जाने लग जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो चुकी हो। फिर जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सोने लग जाती है। मार्टिन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर जाता है तब वो जेमा और हार्क को बात करते हुए देखता है और उन दोनों को बातें करते हुए देखकर मार्टिन सोचता है कि जल्दी इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार जब मार्टिन कहीं जा रहा था तभी वहाँ पर रास्ते में जेमा को देखता है, जो गाड़ी से कहीं जा रही थी। मार्टिन उसका पीछा करने लग जाता है। मार्टिन वहाँ देखता है कि जेमा हारू के घर जा रही थी। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि जेमा हारू के साथ में वाइन पीने गई है, पर असल में जेमा हारू के साथ पलंग तोड़ने गई हुई थी। उसी रात मार्टिन के घर जाता है जेमा के घर पे डिनर करने। जब भी वो जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हारू ने जेमा को ज़रूर सेक्सुअली अरेस्टमेंट किया होगा। ये देखकर मार्टिन
मार्टिन सैड हो जाता है क्योंकि वो जेमा को पसंद कर रहा था। अगले दिन मार्टिन हारू से मिलता है और उसे बातें करने लग जाता है। हारू कहता है वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे जीएफ को यहाँ पर बुला लेना चाहिए ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद हारू जेमा को अपने घर पर वापस बुला लेता है और मार्टिन उन्हें छुपके से देख रहा था। जेमा हारू के घर जाकर उसके साथ दोबारा से सेक्सुअली इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है। मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है जेमा और हारूका का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी पर ब्रेड खरीदने के लिए जाती है तो पर वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन ब्रेड का टुकड़ा देने उसके घर पर जब जाता है तो वहाँ पर वो कुछ आवाज़ें सुन लेता है, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से देखता है तो जेमा और हारूका जो कि दोबारा से सेक्सुअल हो रहे थे। यहाँ पर जेमा हारू को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अगले दिन फिर से जेमा हारू के घर जाती है दोबारा से वही करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर जेमा से हारू के मोम की एक कीमती मोती टूट जाती है मूर्ति। जेमा उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से उस मूर्ति को ठीक करवा देगी। जाते समय वो हारू से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद में वो हारू से मिलने उसके घर पर जाती है। हारू की मोम जब घर पर जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें उनकी मूर्ति नहीं मिलती है। हारू उन्हें कहता है मूर्ति में कुछ स्क्रैचेस आ गए थे, जिसलिए उसने उस मूर्ति को ठीक करने के लिए दे दिया है। दूसरी तरफ जेमा को हारू का मैसेज भी आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता हूँ। ये जानकर जेमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। चार्ली को जेमा पर शक होने लगा था क्योंकि जेमा चार्ली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद में जेमा से मिलना उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है, जिसका नाम पैट्रिक होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है मार्टिन उनको किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा एक धोखेबाज है। अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर पर जाता है और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से चला जाता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है तो वो भागकर बाहर आ जाता है और मार्टिन से हेल्प मांगने लग जाता है। लेकिन मार्टिन जब चार्ली के घर में जाता है तो वो जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो सभी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्लेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात अगले दिन मार्टिन चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर पर गया था तो उसने पैट्रिक को जेमा को घोड़ी बनाते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसको लगा कि वो जेमा के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा था, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब उस लड़ाई में वो दोनों इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें जेमा का ख्याल ही नहीं आता है और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक भी ख़त्म हो जाता है और फिर हमें मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि मार्टिन को बताता है कि हमारे पास में एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है और यहीं पर इस मूवी को एंड कर दिया जाता है। तो आज की एक कहानी होने वाली है एक ऐसे बुढ़े आदमी के बारे में जिसे एक जेमा नाम की औरत से प्यार हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जवान होती है और वो उसके साथ गपागप करने की भी कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेमा बावरी, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन नाम का एक आदमी वो फ्रांस के एक छोटे से शहर में यानी कि गाँव में रहता था। वहाँ पर आगे मार्टिन बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी भी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभालता है। जब आगे मार्टिन ब्रेड बनाता है तो वो ब्रेड जल जाता है, जिसके बाद में उसकी वाइफ के बताने पर वो कहता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जिसके बाद में मार्टिन चार्ली के घर पर वापस जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आगे पता चल जाएगा आपको। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर वापस जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी भी मिल जाती है, जिसको
को वो अपने पास रख लेता है। अगर माइकल उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पे उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गांव में रहने आया था। अब अपने गांव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास में जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन के दुकान पर जाते हैं, जहां पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। जिसके बाद में मार्टिन जब घर पे वापस जाता है तब उसकी मुलाकात जेमा नाम के एक आदमी से होती है, यानी कि औरत से होती है। तो मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर जेमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर पे जाता है, उसे कहता है उसके घर की बिजली चली गई है। तो मार्टिन उसके घर जाता है और उसे बिजली की वापस से चालू कर देता है। वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और वो चारों मिलकर वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, जिस दौरान मार्टिन जेमा को ही देखता रहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है, तो वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल भी देती है। तो मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड बनाने लग जाती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जेमा कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है, जिसे देखकर मार्टिन के मन में हवस जाग उठती है, यानी कि वो ललचा जाता है और वो जेमा की बॉडी को देखने लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मार्टिन जब अपने घर पर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे जेमा मिल जाती है। मार्टिन उससे कहता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आई थी, जिस पर जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है, इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिए हैं। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है। इससे जेमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है, इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। मार्टिन उसकी पीठ चेक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूस कर बाहर निकालना पड़ेगा। जेमा उसे ये करने के लिए भी बोल देती है। तो मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का हारू वो मार्टिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा था, लेकिन तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जाने लग जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो चुकी हो। फिर जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे, तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सोने लग जाती है। मार्टिन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर जाता है, तब वो जेमा और हार्क को बात करते हुए देखता है और उन दोनों को बातें करते हुए देखकर मार्टिन सोचता है कि जल्दी इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार जब मार्टिन कहीं जा रहा था, तभी वहाँ पर रास्ते में जेमा को देखता है, जो गाड़ी से कहीं जा रही थी। मार्टिन उसका पीछा करने लग जाता है। मार्टिन वहाँ देखता है कि जेमा हारू के घर जा रही थी। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि जेमा हारू के साथ में वाइन पीने गई है, पर असल में जेमा हारू के साथ पलंग तोड़ने गई हुई थी। उसी रात मार्टिन के घर जाता है जेमा के घर पे डिनर करने। जब भी वो जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हारू ने जेमा को ज़रूर सेक्सुअली अरेस्टमेंट किया होगा। ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है, क्योंकि वो जेमा को पसंद कर रहा था। अगले दिन मार्टिन हारू से मिलता है और उसे बातें करने लग जाता है। हारू कहता है वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे जीएफ को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद हारू जेमा को अपने घर पर वापस बुला लेता है और मार्टिन उन्हें छुपके से देख रहा था। जेमा हारू के घर जाकर उसके साथ दोबारा से सेक्सुअली इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है। मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है जेमा और हारू का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी पर ब्रेड खरीदने के लिए जाती है, तो पर वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन ब्रेड का टुकड़ा देने उसके घर पर जब जाता है, तो वहाँ पर वो कुछ आवाज़ें सुन लेता है, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से देखता है तो जेमा और हारू का जो कि दोबारा से सेक्सुअल हो रहे थे। यहाँ पर जेमा हारू को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अगले दिन फिर से जेमा हारू के घर जाती है दोबारा से वही करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर जेमा से हारू की मोम की एक कीमती मोती टूट जाती है मूर्ति। जेमा उससे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से उस मूर्ति को ठीक करवा देगी। जाते समय वो हारू से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद में वो हारू से मिलने उसके घर पर जाती है। हारू की मोम जब घर पर जाती हैं, तो वहाँ पर उन्हें उनकी मूर्ति नहीं मिलती है। हारू उन्हें कहता है मूर्ति में कुछ स्क्रैचेस आ गए थे, जिसलिए उसने उस मूर्ति को ठीक करने के लिए
दे दिया है। दूसरी तरफ जेमा को हारू का मैसेज भी आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता हूँ। ये जानकर जेमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। चार्ली को जेमा पर शक होने लगा था क्योंकि जेमा चार्ली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद में जेमा से मिलना उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है जिसका नाम पैट्रिक होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है मार्टिन उनको किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा एक धोखेबाज है। अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर पर जाता है और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से चला जाता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है तो वो भागकर बाहर आ जाता है और मार्टिन से हेल्प मांगने लग जाता है। लेकिन मार्टिन जब चार्ली के घर में जाता है तो वो जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो सभी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्लेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात अगले दिन मार्टिन चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर पर गया था तो उसने पैट्रिक को जेमा को घोड़ी बनाते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसको लगा कि वो जेमा के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा था, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब उस लड़ाई में वो दोनों इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें जेमा का ख्याल ही नहीं आता है और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक भी ख़त्म हो जाता है और फिर हमें मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि मार्टिन को बताता है कि हमारे पास में एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है और यहीं पर इस मूवी को एंड कर दिया जाता है। तो आज की एक कहानी होने वाली है एक ऐसे बुढ़े आदमी के बारे में जिसे एक जेमा नाम की औरत से प्यार हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जवान होती है और वो उसके साथ गपागप करने की भी कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेमा बावरी, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन नाम का एक आदमी वो फ्रांस के एक छोटे से शहर में यानी कि गाँव में रहता था। वहाँ पर आगे मार्टिन बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी भी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभालता है। जब आगे मार्टिन ब्रेड बनाता है तो वो ब्रेड जल जाता है, जिसके बाद में उसकी वाइफ के बताने पर वो कहता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जिसके बाद में मार्टिन चार्ली के घर पर वापस जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आगे पता चल जाएगा आपको। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर वापस जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी भी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है। अगर माइकल उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पे उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में रहने आया था। अब अपने गाँव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास में जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन के दुकान पर जाते हैं जहाँ पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। जिसके बाद में मार्टिन जब घर पे वापस जाता है तब उसकी मुलाकात जेमा नाम के एक आदमी से होती है, यानी कि औरत से होती है। तो मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर जेमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर पे जाता है, उसे कहता है उसके घर की बिजली चली गई है। तो मार्टिन उसके घर जाता है और उसे बिजली की वापस से चालू कर देता है। वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और वो चारों मिलकर वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, जिस दौरान मार्टिन जेमा को ही देखता रहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है तो वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल भी देती है। तो मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड बनाने लग जाती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जेमा कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
अब उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है, जिसे देखकर मार्टिन के मन में हवस जाग उठती है, यानी कि वो ललचा जाता है और वो जेमा की बॉडी को देखने लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मार्टिन जब अपने घर पर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे जेमा मिल जाती है। मार्टिन उससे कहता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आई थी, जिस पर जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है, इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिए हैं। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है। इससे जेमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है, इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। मार्टिन उसकी पीठ चेक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूस कर बाहर निकालना पड़ेगा। जेमा उसे ये करने के लिए भी बोल देती है, तो मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का हारू वो मार्टिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा था, लेकिन तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जाने लग जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो चुकी हो। फिर जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे, तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सोने लग जाती है। मार्टिन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर जाता है, तब वो जेमा और हार्क को बात करते हुए देखता है और उन दोनों को बातें करते हुए देखकर मार्टिन सोचता है कि जल्दी इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार जब मार्टिन कहीं जा रहा था, तभी वहाँ पर रास्ते में जेमा को देखता है, जो गाड़ी से कहीं जा रही थी। मार्टिन उसका पीछा करने लग जाता है। मार्टिन वहाँ देखता है कि जेमा हारू के घर जा रही थी। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि जेमा हारू के साथ में वाइन पीने गई है, पर असल में जेमा हारू के साथ पलंग तोड़ने गई हुई थी। उसी रात मार्टिन के घर जाता है जेमा के घर पे डिनर करने। जब भी वो जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हारू ने जेमा को ज़रूर सेक्सुअली अरेस्टमेंट किया होगा। ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है, क्योंकि वो जेमा को पसंद कर रहा था। अगले दिन मार्टिन हारू से मिलता है और उसे बातें करने लग जाता है। हारू कहता है वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे जीएफ को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद हारू जेमा को अपने घर पर वापस बुला लेता है और मार्टिन उन्हें छुपके से देख रहा था। जेमा हारू के घर जाकर उसके साथ दोबारा से सेक्सुअली इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है। मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है जेमा और हारू का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी पर ब्रेड खरीदने के लिए जाती है, तो पर वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन ब्रेड का टुकड़ा देने उसके घर पर जब जाता है, तो वहाँ पर वो कुछ आवाज़ें सुन लेता है, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से देखता है, तो जेमा और हारू का जो कि दोबारा से सेक्सुअल हो रहे थे। यहाँ पर जेमा हारू को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अगले दिन फिर से जेमा हारू के घर जाती है दोबारा से वही करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर जेमा से हारू के मोम की एक कीमती मोती टूट जाती है मूर्ति। जेमा उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से उस मूर्ति को ठीक करवा देगी। जाते समय वो हारू से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिससे पढ़ने के बाद में वो हारू से मिलने उसके घर पर जाती है। हारू की मोम जब घर पर जाती हैं, तो वहाँ पर उन्हें उनकी मूर्ति नहीं मिलती है। हारू उन्हें कहता है मूर्ति में कुछ स्क्रैचेस आ गए थे, जिसलिए उसने उस मूर्ति को ठीक करने के लिए दे दिया है। दूसरी तरफ जेमा को हारू का मैसेज भी आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता हूँ। ये जानकर जेमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। चार्ली को जेमा पर शक होने लगा था, क्योंकि जेमा चार्ली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद में जेमा से मिलना उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है, जिसका नाम पैट्रिक होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है मार्टिन उनको किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा एक धोखेबाज है। अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर पर जाता है, और जब वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से चला जाता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है, तो वो भागकर बाहर आ जाता है और मार्टिन से हेल्प मांगने लग जाता है। लेकिन मार्टिन जब चार्ली के घर में जाता है, तो वो जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो सभी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात अगले दिन मार्टिन चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर पर गया
था तो उसने पैट्रिक को जेमा को घोड़ी बनाते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसको लगा कि वो जेमा के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा था, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब उस लड़ाई में वो दोनों इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें जेमा का ख्याल ही नहीं आता है और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक भी ख़त्म हो जाता है और फिर हमें मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि मार्टिन को बताता है कि हमारे पास में एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है और यहीं पर इस मूवी को एंड कर दिया जाता है। तो आज की कहानी होने वाली है एक ऐसे बुढ़े आदमी के बारे में जिसे एक जेमा नाम की औरत से प्यार हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जवान होती है और वो उसके साथ गपागप करने की भी कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेमा बावरी, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन नाम का एक आदमी वो फ्रांस के एक छोटे से शहर में यानी कि गाँव में रहता था। वहाँ पर आगे मार्टिन बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी भी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभालता है। जब आगे मार्टिन ब्रेड बनाता है तो वो ब्रेड जल जाता है, जिसके बाद में उसकी वाइफ के बताने पर वो कहता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जिसके बाद में मार्टिन चार्ली के घर पर वापस जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आगे पता चल जाएगा आपको। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर वापस जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी भी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है। अगर माइकल उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पे उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में रहने आया था। अब अपने गाँव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास में जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन की दुकान पर जाते हैं, जहां पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। जिसके बाद में मार्टिन जब घर पे वापस जाता है तब उसकी मुलाकात जेमा नाम के एक आदमी से होती है, यानी कि औरत से होती है। तो मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर जेमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर पे जाता है, उसे कहता है उसके घर की बिजली चली गई है। तो मार्टिन उसके घर जाता है और उसे बिजली की वापस से चालू कर देता है। वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और वो चारों मिलकर वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, जिस दौरान मार्टिन जेमा को ही देखता रहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है तो वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल भी देती है। तो मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड बनाने लग जाती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जेमा कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है, जिसे देखकर मार्टिन के मन में हवस जाग उठती है, यानी कि वो ललचा जाता है और वो जेमा की बॉडी को देखने लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मार्टिन जब अपने घर पर जा रहा था तभी रास्ते में उसे जेमा मिल जाती है। मार्टिन उससे कहता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आई थी, जिस पर जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है, इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिए हैं। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है। इससे जेमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है, इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। मार्टिन उसकी पीठ चेक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूस कर बाहर निकालना पड़ेगा। जेमा उसे ये करने के लिए भी बोल देती है। तो मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का हारू वो मार्टिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा था, लेकिन तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जाने लग जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो चुकी हो। फिर जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सोने लग जाती है। मार्टिन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर जाता है तब वो जेमा और हार्क को बात करते हुए देखता है और उन दोनों को
बातें करते हुए देखकर मार्टिन सोचता है कि जल्दी इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार जब मार्टिन कहीं जा रहा था तभी वहाँ पर रास्ते में जेमा को देखता है जो गाड़ी से कहीं जा रही थी। मार्टिन उसका पीछा करने लग जाता है। मार्टिन वहाँ देखता है कि जेमा हारू के घर जा रही थी। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि जेमा हारू के साथ में वाइन पीने गई है, पर असल में जेमा हारू के साथ पलंग तोड़ने गई हुई थी। उसी रात मार्टिन के घर जाता है जेमा के घर पे डिनर करने। जब भी वो जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हारू ने जेमा को ज़रूर सेक्सुअली अरेस्टमेंट किया होगा। ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है क्योंकि वो जेमा को पसंद कर रहा था। अगले दिन मार्टिन हारू से मिलता है और उसे बातें करने लग जाता है। हारू कहता है वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे जीएफ को यहाँ पर बुला लेना चाहिए ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद हारू जेमा को अपने घर पर वापस बुला लेता है और मार्टिन उन्हें छुपके से देख रहा था। जेमा हारू के घर जाकर उसके साथ दोबारा से सेक्सुअली इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है। मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है जेमा और हारूका का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी पर ब्रेड खरीदने के लिए जाती है तो पर वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन ब्रेड का टुकड़ा देने उसके घर पर जब जाता है तो वहाँ पर वो कुछ आवाज़ें सुन लेता है जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से देखता है तो जेमा और हारूका जो कि दोबारा से सेक्सुअल हो रहे थे। यहाँ पर जेमा हारू को आई लव यू बोलती है जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अगले दिन फिर से जेमा हारू के घर जाती है दोबारा से वही करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर जेमा से हारू के मोम की एक कीमती मोती टूट जाती है मूर्ति। जेमा उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से उस मूर्ति को ठीक करवा देगी। जाते समय वो हारू से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेमा को एक लेटर मिलता है जिसे पढ़ने के बाद में वो हारू से मिलने उसके घर पर जाती है। हारू की मोम जब घर पर जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें उनकी मूर्ति नहीं मिलती है। हारू उन्हें कहता है मूर्ति में कुछ स्क्रैचेस आ गए थे जिसलिए उसने उस मूर्ति को ठीक करने के लिए दे दिया है। दूसरी तरफ जेमा को हारू का मैसेज भी आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता हूँ। ये जानकर जेमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। चार्ली को जेमा पर शक होने लगा था क्योंकि जेमा चार्ली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद में जेमा से मिलना उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है जिसका नाम पैट्रिक होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है मार्टिन उनको किस करते हुए देख लेता है जिसको देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा एक धोखेबाज है। अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर पर जाता है और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से चला जाता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है तो वो भागकर बाहर आ जाता है और मार्टिन से हेल्प मांगने लग जाता है। लेकिन मार्टिन जब चार्ली के घर में जाता है तो वो जेमा को मरा हुआ देखता है जिसे देखकर वो सभी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्लेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात अगले दिन मार्टिन चार्ली को बताता है जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है क्योंकि जब वो घर पर गया था तो उसने पैट्रिक को जेमा को घोड़ी बनाते हुए देखा था जिसकी वजह से उसको लगा कि वो जेमा के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा था जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब उस लड़ाई में वो दोनों इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें जेमा का ख्याल ही नहीं आता है और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक भी ख़त्म हो जाता है और फिर हमें मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है जो कि मार्टिन को बताता है कि हमारे पास में एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है और यहीं पर इस मूवी को एंड कर दिया जाता है। तो आज की एक कहानी होने वाली है एक ऐसे बुढ़े आदमी के बारे में जिसे एक जेमा नाम की औरत से प्यार हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जवान होती है और वो उसके साथ गपागप करने की भी कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेमा बावरी, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन नाम का एक आदमी वो फ्रांस के एक छोटे से शहर में यानी कि गाँव में रहता था। वहाँ पर आगे मार्टिन बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की
की एक बेकरी भी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभालता है। जब आगे मार्टिन ब्रेड बनाता है तो वो ब्रेड जल जाता है, जिसके बाद में उसकी वाइफ के बताने पर वो कहता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जिसके बाद में मार्टिन चार्ली के घर पर वापस जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आगे पता चल जाएगा आपको। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर वापस जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी भी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है। अगर माइकल उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पे उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गांव में रहने आया था। अब अपने गांव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास में जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन की दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। जिसके बाद में मार्टिन जब घर पे वापस जाता है तब उसकी मुलाकात जेमा नाम के एक आदमी से होती है, यानी कि औरत से होती है। तो मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर जेमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर पे जाता है, उसे कहता है उसके घर की बिजली चली गई है। तो मार्टिन उसके घर जाता है और उसे बिजली की वापस से चालू कर देता है। वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और वो चारों मिलकर वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, जिस दौरान मार्टिन जेमा को ही देखता रहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है, तो वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल भी देती है। तो मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड बनाने लग जाती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जेमा कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है, जिसे देखकर मार्टिन के मन में हवस जाग उठती है, यानी कि वो ललचा जाता है और वो जेमा की बॉडी को देखने लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मार्टिन जब अपने घर पर जा रहा था तभी रास्ते में उसे जेमा मिल जाती है। मार्टिन उससे कहता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आई थी, जिस पर जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है, इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिए हैं। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है। इससे जेमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है, इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। मार्टिन उसकी पीठ चेक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूस कर बाहर निकालना पड़ेगा। जेमा उसे ये करने के लिए भी बोल देती है। तो मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का हारू वो मार्टिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा था, लेकिन तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जाने लग जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो चुकी हो। फिर जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सोने लग जाती है। मार्टिन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर जाता है तब वो जेमा और हार्क को बात करते हुए देखता है और उन दोनों को बातें करते हुए देखकर मार्टिन सोचता है कि जल्दी इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार जब मार्टिन कहीं जा रहा था तभी वहाँ पर रास्ते में जेमा को देखता है, जो गाड़ी से कहीं जा रही थी। मार्टिन उसका पीछा करने लग जाता है। मार्टिन वहाँ देखता है कि जेमा हारू के घर जा रही थी। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि जेमा हारू के साथ में वाइन पीने गई है, पर असल में जेमा हारू के साथ पलंग तोड़ने गई हुई थी। उसी रात मार्टिन के घर जाता है जेमा के घर पे डिनर करने। जब भी वो जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हारू ने जेमा को ज़रूर सेक्सुअली अरेस्टमेंट किया होगा। ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है क्योंकि वो जेमा को पसंद कर रहा था। अगले दिन मार्टिन हारू से मिलता है और उसे बातें करने लग जाता है। हारू कहता है वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे जीएफ को यहाँ पर बुला लेना चाहिए ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद हारू जेमा को अपने घर पर वापस बुला लेता है और मार्टिन उन्हें छुपके से देख रहा था। जेमा हारू के घर जाकर उसके साथ दोबारा से सेक्सुअली इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है। मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है जेमा और हारू का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी पर ब्रेड खरीदने के लिए जाती है, तो पर वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन ब्रेड का टुकड़ा देने उसके घर पर जब जाता है तो वहाँ पर वो कुछ आवाज़ें सुन लेता है, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से देखता है तो जेमा और हारू का जो कि दोबारा से सेक्सुअल हो रहे थे।
यहाँ पर जेमा हारू को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अगले दिन फिर से जेमा हारू के घर जाती है दोबारा से वही करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर जेमा से हारू के मोम की एक कीमती मोती टूट जाती है मूर्ति। जेमा उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से उस मूर्ति को ठीक करवा देगी। जाते समय वो हारू से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद में वो हारू से मिलने उसके घर पर जाती है। हारू की मोम जब घर पर जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें उनकी मूर्ति नहीं मिलती है। हारू उन्हें कहता है मूर्ति में कुछ स्क्रैचेस आ गए थे, जिसलिए उसने उस मूर्ति को ठीक करने के लिए दे दिया है। दूसरी तरफ जेमा को हारू का मैसेज भी आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता हूँ। ये जानकर जेमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। चार्ली को जेमा पर शक होने लगा था, क्योंकि जेमा चार्ली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद में जेमा से मिलना उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है, जिसका नाम पैट्रिक होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है मार्टिन उनको किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा एक धोखेबाज है। अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर पर जाता है और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से चला जाता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है तो वो भागकर बाहर आ जाता है और मार्टिन से हेल्प मांगने लग जाता है। लेकिन मार्टिन जब चार्ली के घर में जाता है तो वो जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो सभी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्लेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात अगले दिन मार्टिन चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर पर गया था तो उसने पैट्रिक को जेमा को घोड़ी बनाते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसको लगा कि वो जेमा के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा था, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब उस लड़ाई में वो दोनों इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें जेमा का ख्याल ही नहीं आता है और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक भी ख़त्म हो जाता है और फिर हमें मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि मार्टिन को बताता है कि हमारे पास में एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है और यहीं पर इस मूवी को एंड कर दिया जाता है। तो आज की कहानी होने वाली है एक ऐसे बुढ़े आदमी के बारे में जिसे एक जेमा नाम की औरत से प्यार हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जवान होती है और वो उसके साथ गपागप करने की भी कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेमा बावरी, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन नाम का एक आदमी वो फ्रांस के एक छोटे से शहर में यानी कि गांव में रहता था। वहाँ पर आगे मार्टिन बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी भी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभालता है। जब आगे मार्टिन ब्रेड बनाता है तो वो ब्रेड जल जाता है, जिसके बाद में उसकी वाइफ के बताने पर वो कहता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जिसके बाद में मार्टिन चार्ली के घर पर वापस जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आगे पता चल जाएगा आपको। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर वापस जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी भी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है। अगर माइकल उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पे उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गांव में रहने आया था। अब अपने गांव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास में जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन के दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। जिसके बाद में मार्टिन जब घर पे वापस जाता है तब उसकी मुलाकात जेमा नाम के एक आदमी से होती है, यानी कि औरत से होती है। तो मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर जेमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर पे जाता है, उसे कहता है
है उसके घर की बिजली चली गई है, तो मार्टिन उसके घर जाता है और उसे बिजली की वापस से चालू कर देता है। वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और वो चारों मिलकर वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, जिस दौरान मार्टिन जेमा को ही देखता रहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है, तो वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल भी देती है। तो मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड बनाने लग जाती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जेमा कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है, जिसे देखकर मार्टिन के मन में हवस जाग उठती है, यानी कि वो ललचा जाता है और वो जेमा की बॉडी को देखने लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मार्टिन जब अपने घर पर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे जेमा मिल जाती है। मार्टिन उससे कहता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आई थी, जिस पर जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है, इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिए हैं। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है। इससे जेमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है, इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। मार्टिन उसकी पीठ चेक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूस कर बाहर निकालना पड़ेगा। जेमा उसे ये करने के लिए भी बोल देती है। तो मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का हारू वो मार्टिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा था, लेकिन तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जाने लग जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो चुकी हो। फिर जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे, तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सोने लग जाती है। मार्टिन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर जाता है, तब वो जेमा और हार्क को बात करते हुए देखता है और उन दोनों को बातें करते हुए देखकर मार्टिन सोचता है कि जल्दी इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार जब मार्टिन कहीं जा रहा था, तभी वहाँ पर रास्ते में जेमा को देखता है जो गाड़ी से कहीं जा रही थी। मार्टिन उसका पीछा करने लग जाता है। मार्टिन वहाँ देखता है कि जेमा हारू के घर जा रही थी। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि जेमा हारू के साथ में वाइन पीने गई है, पर असल में जेमा हारू के साथ पलंग तोड़ने गई हुई थी। उसी रात मार्टिन के घर जाता है जेमा के घर पे डिनर करने। जब भी वो जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हारू ने जेमा को ज़रूर सेक्सुअली अरेस्टमेंट किया होगा। ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है क्योंकि वो जेमा को पसंद कर रहा था। अगले दिन मार्टिन हारू से मिलता है और उसे बातें करने लग जाता है। हारू कहता है वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे जीएफ को यहाँ पर बुला लेना चाहिए ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद हारू जेमा को अपने घर पर वापस बुला लेता है और मार्टिन उन्हें छुपके से देख रहा था। जेमा हारू के घर जाकर उसके साथ दोबारा से सेक्सुअली इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है। मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है जेमा और हारूका का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी पर ब्रेड खरीदने के लिए जाती है, तो पर वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन ब्रेड का टुकड़ा देने उसके घर पर जब जाता है, तो वहाँ पर वो कुछ आवाज़ें सुन लेता है, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से देखता है तो जेमा और हारूका जो कि दोबारा से सेक्सुअल हो रहे थे। यहाँ पर जेमा हारू को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अगले दिन फिर से जेमा हारू के घर जाती है दोबारा से वही करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर जेमा से हारू के मोम की एक कीमती मोती टूट जाती है मूर्ति। जेमा उससे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से उस मूर्ति को ठीक करवा देगी। जाते समय वो हारू से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद में वो हारू से मिलने उसके घर पर जाती है। हारू की मोम जब घर पर जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें उनकी मूर्ति नहीं मिलती है। हारू उन्हें कहता है मूर्ति में कुछ स्क्रैचेस आ गए थे, जिसलिए उसने उस मूर्ति को ठीक करने के लिए दे दिया है। दूसरी तरफ जेमा को हारू का मैसेज भी आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता हूँ। ये जानकर जेमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। चार्ली को जेमा पर शक होने लगा था, क्योंकि
जेमा चार्ली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद में जेमा से मिलना उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है, जिसका नाम पैट्रिक होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है मार्टिन उनको किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा एक धोखेबाज है। अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर पर जाता है और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से चला जाता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है तो वो भागकर बाहर आ जाता है और मार्टिन से हेल्प मांगने लग जाता है। लेकिन मार्टिन जब चार्ली के घर में जाता है तो वो जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो सभी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्लेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात अगले दिन मार्टिन चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर पर गया था तो उसने पैट्रिक को जेमा को घोड़ी बनाते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसको लगा कि वो जेमा के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा था, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब उस लड़ाई में वो दोनों इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें जेमा का ख्याल ही नहीं आता है और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक भी ख़त्म हो जाता है और फिर हमें मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि मार्टिन को बताता है कि हमारे पास में एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है और यहीं पर इस मूवी को एंड कर दिया जाता है। तो आज की कहानी होने वाली है एक ऐसे बुढ़े आदमी के बारे में जिसे एक जेमा नाम की औरत से प्यार हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जवान होती है और वो उसके साथ गपागप करने की भी कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेमा बावरी, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन नाम का एक आदमी वो फ्रांस के एक छोटे से शहर में यानी कि गाँव में रहता था। वहाँ पर आगे मार्टिन बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी भी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ में इसी बेकरी को संभालता है। जब आगे मार्टिन ब्रेड बनाता है तो वो ब्रेड जल जाता है, जिसके बाद में उसकी वाइफ के बताने पर वो कहता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जिसके बाद में मार्टिन चार्ली के घर पर वापस जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आगे पता चल जाएगा आपको। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर वापस जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी भी मिल जाती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है। अगर माइकल उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पे उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ में इस गाँव में रहने आया था। अब अपने गाँव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास में जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन की दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। जिसके बाद में मार्टिन जब घर पे वापस जाता है तब उसकी मुलाकात जेमा नाम के एक आदमी से होती है, यानी कि औरत से होती है। तो मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर जेमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर पे जाता है, उसे कहता है उसके घर की बिजली चली गई है। तो मार्टिन उसके घर जाता है और उसे बिजली की वापस से चालू कर देता है। वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और वो चारों मिलकर वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं, जिस दौरान मार्टिन जेमा को ही देखता रहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है तो वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल भी देती है। तो मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड बनाने लग जाती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जेमा कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है, जिसे देखकर मार्टिन के मन में हवस जाग उठती है, यानी कि वो ललचा जाता है और वो जेमा की बॉडी को देखने लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मार्टिन जब अपने घर पर जा रहा था तभी रास्ते में उसे जेमा मिल जाती है। मार्टिन उससे कहता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आई थी, जिस पर जेमा उससे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है, इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिए हैं। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है। इससे जेमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है, इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और उसकी
उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। मार्टिन उसकी पीठ चेक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूस कर बाहर निकालना पड़ेगा। जेमा उसे ये करने के लिए भी बोल देती है। तो मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का हारू वो मार्टिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा था, लेकिन तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जाने लग जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो चुकी हो। फिर जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सोने लग जाती है। मार्टिन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर जाता है तब वो जेमा और हार्क को बात करते हुए देखता है और उन दोनों को बातें करते हुए देखकर मार्टिन सोचता है कि जल्दी इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार जब मार्टिन कहीं जा रहा था तभी वहाँ पर रास्ते में जेमा को देखता है जो गाड़ी से कहीं जा रही थी। मार्टिन उसका पीछा करने लग जाता है। मार्टिन वहाँ देखता है कि जेमा हारू के घर जा रही थी। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि जेमा हारू के साथ में वाइन पीने गई है, पर असल में जेमा हारू के साथ पलंग तोड़ने गई हुई थी। उसी रात मार्टिन के घर जाता है जेमा के घर पे डिनर करने। जब भी वो जेमा के गले पर लव बाइट देख लेता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हारू ने जेमा को ज़रूर सेक्सुअली अरेस्टमेंट किया होगा। ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है क्योंकि वो जेमा को पसंद कर रहा था। अगले दिन मार्टिन हारू से मिलता है और उसे बातें करने लग जाता है। हारू कहता है वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे जीएफ को यहाँ पर बुला लेना चाहिए ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद हारू जेमा को अपने घर पर वापस बुला लेता है और मार्टिन उन्हें छुपके से देख रहा था। जेमा हारू के घर जाकर उसके साथ दोबारा से सेक्सुअली इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है। मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है जेमा और हारू का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी पर ब्रेड खरीदने के लिए जाती है तो पर वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन ब्रेड का टुकड़ा देने उसके घर पर जब जाता है तो वहाँ पर वो कुछ आवाज़ें सुन लेता है, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से देखता है तो जेमा और हारू का जो कि दोबारा से सेक्सुअल हो रहे थे। यहाँ पर जेमा हारू को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अगले दिन फिर से जेमा हारू के घर जाती है दोबारा से वही करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर जेमा से हारू के मोम की एक कीमती मोती टूट जाती है मूर्ति। जेमा उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से उस मूर्ति को ठीक करवा देगी। जाते समय वो हारू से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिससे पढ़ने के बाद में वो हारू से मिलने उसके घर पर जाती है। हारू की मोम जब घर पर जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें उनकी मूर्ति नहीं मिलती है। हारू उन्हें कहता है मूर्ति में कुछ स्क्रैचेस आ गए थे, जिसलिए उसने उस मूर्ति को ठीक करने के लिए दे दिया है। दूसरी तरफ जेमा को हारू का मैसेज भी आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता हूँ। ये जानकर जेमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। चार्ली को जेमा पर शक होने लगा था क्योंकि जेमा चार्ली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद में जेमा से मिलना उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है, जिसका नाम पैट्रिक होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है मार्टिन उनको किस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा एक धोखेबाज है। अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर पर जाता है और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर पर वापस से चला जाता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है तो वो भागकर बाहर आ जाता है और मार्टिन से हेल्प मांगने लग जाता है। लेकिन मार्टिन जब चार्ली के घर में जाता है तो वो जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो सभी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्लेड फंसने की वजह से हुई है। ये बात अगले दिन मार्टिन चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर पर गया था तो उसने पैट्रिक को जेमा को घोड़ी बनाते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसको लगा कि वो जेमा के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा था, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब उस लड़ाई में वो दोनों इतने बिजी हो जाते
जाते हैं कि उन्हें जेमा का ख्याल ही नहीं आता है और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक भी ख़त्म हो जाता है और फिर हमें मार्टिन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि मार्टिन को बताता है कि हमारे पास में एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है और यहीं पर इस मूवी को एंड कर दिया जाता है।